Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Guru Pyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Oh, Let's begin. So, अभी तक हम देख रहे थे कि अलग अलग जो वंश है। ओके। तो हमने सूर्यवंश देखा, चंद्रवंश देखा एंड काफी सारे सब वंश भी एक्सप्लेन किए गए थे चंद्रवंश में। तो अभी हम देखते हैं हरिवंश का वर्णन। ओके। तो इसमें श्री कृष्ण जी की कथा दी गई है। जैसे सूर्यवंश में रामायण के बारे में इन शॉर्ट बताया गया था, तो इसी में श्री कृष्ण की कथा दी गई है। ओके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा, जो भगवान कृष्ण के महात्म्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण होने के कारण श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर धर्म आदि की रक्षा और अधर्म आदि के विनाश के लिए वसुदेव तथा देवकी से कृष्ण और बलराम का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के कुछ ही दिन बाद कृष्ण ने पूतना के स्तनों को दृढ़तापूर्वक पीकर उसे मृत्यु के पास पहुंचा दिया था। तदंतर शकट दैट इज छड़के को बाल क्रीड़ा में उलटकर सभी को विस्मित करते हुए इन्होंने यमलार्जुन द्वारा उनका उद्धार, फिर कालिया नाग दमन, फिर धेनुकासुर का वध, फिर गोवर्धन धारण आदि अनेक लीलाएं की और इंद्र द्वारा पूजित होकर पृथ्वी को भार से विमुक्त किया था तथा अर्जुन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की। इनके द्वारा अरिष्टासुर आदि अनेक बलवान शत्रु मारे गए। इन्होंने केशी नामक दैत्य का वध किया था, गोपों को संतुष्ट किया। उसके बाद चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल इनके द्वारा ही पराजित हुए। ऊंचे मंच पर अवस्थित कंस को वहां से नीचे पटक कर इन्होंने ही मारा था। श्री कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 8 प्रधान पत्नियां थी। इनके अतिरिक्त महात्मा श्री कृष्ण की 16,000 अन्य स्त्रियां थी। उन स्त्रियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों की संख्या सैकड़ों हजारों में थी। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जिन्होंने शंबरासुर का वध किया था। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो बाणासुर की पुत्री उषा के पति थे। अनिरुद्ध के विवाह में कृष्ण और शंकर का महाभयंकर युद्ध हुआ और इसी युद्ध में 1000 भुजाओं वाले बाणासुर की 2 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाएं कृष्ण के द्वारा काट डाली गई। नरकासुर का वध इन्हीं महात्मा श्री कृष्ण ने किया था। नंदन वन से बलात् पारिजात वृक्ष सत्यभामा के लिए ये ही उखाड़ कर लाए थे। बल नामक दैत्य, शिशुपाल नामक राजा तथा द्विविद नामक बंदर का वध इन्हीं के द्वारा हुआ था। अनिरुद्ध से वज्र नामक पुत्र हुआ। कृष्ण के स्वर्गरोहण के पश्चात वही अनिरुद्ध से वज्र नामक का पुत्र हुआ। कृष्ण के स्वर्गारोहण के पश्चात वही इस वंश का राजा बना था। सांदीपानी नामक मुनि कृष्ण के गुरु थे। कृष्ण ने ही गुरु सांदीपानी की पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण किया था। मथुरा में उग्रसेन और देवताओं की रक्षा उन्होंने ही की थी।
अब ये तो मतलब जनरल था उनके हरिवंश के बारे में। अभी महाभारत की जो कथा है और बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन दिया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं महाभारत के युद्ध की कथा का पूर्ण वर्णन करूंगा, जो पृथ्वी पर बढ़े हुए अत्याचार के भार को उतारने के लिए हुआ था, जिसकी योजना युधिष्ठिर आदि पांडवों की रक्षा के लिए तत्पर कृष्णा ने स्वयं की थी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध हुए। बुध ने ईला नामक अपनी पत्नी से पुरवरा को उत्पन्न किया। ये सारा पहले दिया था। अभी दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन। फिर पुरुवार से आयु, आयु से ययाति, और ययाति के वंश में भरत, कुरु तथा शंतनु हुए। राजा शंतनु की पत्नी गंगा से भीष्म हुआ। भीष्म सर्वगुण संपन्न था तथा ब्रह्मा विद्या से पारंगत विद्वान था। शंतनु की सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी। उस पत्नी के दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य था। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा युद्ध में चित्रांगद मार डाला गया। विचित्र वीर्य का विवाह काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। विचित्र वीर्य भी निसंतान ही मर गए। अतः व्यास से उनके दो क्षेत्रज पुत्र अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र तथा अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। उन्हीं व्यास के द्वारा दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पत्नी कुंती और माद्री से 5 पुत्रों का जन्म हुआ था। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, ये 5 पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमशाली थे। दैववशात कौरव और पांडवों में वैर भाव उत्पन्न हो गया। उद्धत स्वभाव वाले दुर्योधन द्वारा पांडव वजन बहुत ही सताए गए। लाक्षागृह में उन्हें विश्वासघात से जलाया गया, किंतु वे अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। उसके बाद उन लोगों ने एक चक्रा नामक पुरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहां रहते हुए उन सभी ने बक नाम राक्षस का संहार किया। तदंतर पांचाल नगर में हो रहे द्रौपदी के स्वयंवर को जानकर वे सभी वहां पहुंचे। वहां अपने पराक्रम का परिचय देकर उन्हें पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद द्रोणाचार्य और भीष्म की अनुमति से धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करने के पश्चात इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर नगरी रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पांडवों ने वहां पर एक सभा मंडप का निर्माण करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात मुरारी भगवान वासुदेव की अनुमति से ही द्वारकापुरी में जाकर अर्जुन ने उनकी बहन सुभद्रा का पाणी ग्रहण किया। उन्हें अग्निदेव से नंदीघोष नामक दिव्य रथ, तीनों लोक में प्रसिद्ध गांडीव नामक श्रेष्ठतम दिव्य धनुष, अविनाशी बाण तथा अभेद्य कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुष से कृष्ण के सहचर वीर अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन में संतुष्ट किया था। दिग्विजय में देश देशांतर के राजाओं को जीतकर उनसे प्राप्त रत्न राशि लाकर उन्होंने अपने नीति परायण ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को सौंप दी। भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, कर्ण, दुशासन और शकुनी के मत में स्थित पापी दुर्योधन के द्वारा
ध्रुत की क्रीड़ा क्रीड़ा के माया जाल में जीत लिए गए। उसके बाद 12 वर्षों तक उन्हें वन में महान कष्ट उठाना पड़ा। तदंतर धौम्य ऋषि तथा अन्य मुनियों के साथ द्रौपदी सहित वे पांचों पांडव विराट नगर गए और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। 1 वर्ष तक वहां रहकर दुर्योधन द्वारा हरण की जाती हुई गायों का प्रत्याहरण करके अर्थात वापस लौटाकर वे अपने राज्य में जहां पहुंचे। सम्मान पूर्वक दुर्योधन से उन्होंने अपने आधे राज्य के हिस्से के रूप में पांच गांव मांगे, किंतु दुर्योधन से वे भी प्राप्त न हो सके। अतः कुरुक्षेत्र के मैदान में उन वीरों को युद्ध करना पड़ा। उसमें पांडवों की ओर 7 दिव्य अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधन आदि 11 अक्षौहिणी सेना से युक्त थे। वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान महाभयंकर हुआ था। सबसे पहले दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म हुए और पांडवों का सेनापति शिखंडी बना। उन दोनों के बीच में शस्त्र से शस्त्र तथा बाण से बाण भिड़ गए। 10 दिनों तक महाभयंकर युद्ध होता रहा। शिखंडी और अर्जुन के सैकड़ों बाणों से बिंध कर भीष्म धराशायी हो गया, किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होने से भीष्म की उस समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तब धर्म संबंधी विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए अंत में वे उस परम पद को प्राप्त हुए जहां पर आनंद ही आनंद है और जो निर्मल आत्माओं के लिए मुक्ति का स्थान है। तदंतर सेनापति के पद पर द्रोणाचार्य आसीन हुए। उनका युद्ध पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न के साथ हुआ। यह परम दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। जितने भी राजा इस युद्ध में सम्मिलित हुए वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। पुत्र शोक का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोक के सागर में डूबकर मर गए। इसके बाद वीर अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण युद्ध भूमि में आया। 2 दिनों तक महाभयानक युद्ध करके वह भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से न बच सका। तत्पश्चात शैल्य धर्मराज से युद्ध करने के लिए गया। अपराह्न काल होने के पूर्व ही धर्मराज के तीक्ष्ण बाणों से वह भी चल बसा। तदंतर कालांतक यमराज के समान क्रुद्ध दुर्योधन गदा लेकर भीमसेन को मारने के लिए दौड़ा, किंतु वीर भीमसेन ने अपनी गदा से उसे गिरा दिया। उसके बाद द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रात्रि में सोई हुई पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता के वध का स्मरण करके उसने बड़ी ही बहादुरी से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। धृष्टद्युम्न का वध करके उसने द्रौपदी के पुत्रों को भी मार डाला। इस प्रकार पुत्रों का वध होने से दुखित एवं रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर ऐशिक नामक अस्त्र से उसकी शिरोमणि को निकाल लिया। उसके बाद अत्यंत शोक संतप्त स्त्रीजनों को आश्वस्त करके धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान करके देवता और पितृजनों का तर्पण किया। तत्पश्चात भीष्म के द्वारा दिए गए सदुपदेशों से आश्वस्त महात्मा युधिष्ठिर पुनः राजकार्यों में लग गए। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा विधिवत ब्राह्मणों को दक्षिणादि देकर संतुष्ट किया। संबक के पेट से निकले हुए मूसल के द्वारा यदुवंशियों के
विनाश का समाचार सुनकर उन्होंने राज्य सिंहासन पर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बिठाकर भीमादि अपने सभी भाइयों सहित विष्णु सहस्त्रनाम का जप करते हुए स्वयं भी स्वर्ग के मार्ग का अनुगमन किया। स्वयं भी स्वर्ग के मार्ग का अनुगमन किया। वासुदेव कृष्ण असुरों को व्यामोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरित हुए। अभी बहुत सारी चीजें हमको ऊपर मतलब सुपरफिशियली पता है, बहुत देर आर मेनी थिंग्स जो हमको पता नहीं है एक्चुअली। तो इससे बहुत सारा हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है एंड शायद मिलता भी रहेगा। तो अभी जो ये जो ये सब पांडुपुत्र जो है वो स्वर्ग गए, तो वहां पे क्या बोलते हैं, देर इज अ प्लेस या एक गुफा जैसे है जहाँ पे इन्होंने मतलब दे हैव गॉन टुवर्ड्स स्वर्गलोक। उत्तराखंड बहुत देखने लायक है, कभी चांस मिले तो उत्तराखंड जाने का मतलब प्रयास करे। बहुत सारी चीजें या बहुत सारी प्लेसेस ऐसे हैं जो हमारा सारा जो इतिहास बताता है, वो सारी चीजें वहां पे हुई है। तो अभी जो वासुदेव कृष्ण है वो असुरों को व्यामोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरित हुए। अब वे कल की होकर फिर संबल ग्राम में अवतार लेंगे और घोड़े पर सवार होकर वे संसार के सभी का विनाश करेंगे। तो लोग जब ये सारी चीजें बताते रहते हैं, तो ये सारे पुराण वगैरह पढ़ के ही इनको पता चलता है कि क्या क्या होने वाला है। या ये जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे देर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, सो दे आर रीडिंग दीज पुराणास एंड देन गिविंग ऑल ऑफ दिस। ओके, जस्ट वन। तो हम पढ़ेंगे तो हमको भी ये समझ में आएगा। कल की का हो गया है। तो अधर्म को दूर करने के लिए सत्व गुण प्रधान देवता आदि की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के निमित्त भगवान विष्णु का समय समय पर वैसे ही अवतार होता है जैसे समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी होकर उन्होंने देवता आदि की रक्षा के लिए विश्वामित्र के पुत्र महात्मा सुश्रुतक सुश्रुत को आयुर्वेद का उपदेश किया। इस तरह महाभारत की कथा एवं भगवान के अवतारों की कथा का मैंने वर्णन किया। इससे सुनकर मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। तो ये जानिए कि हम कोई भी पुराण या कोई भी चीजें जब हम पढ़ते हैं, ओके, तो पहली बात तो ये है कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो सिर्फ इसको पढ़ना, इसको ग्रहण करना, कर्णों से आप उसको जस्ट सुनना, इससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती है। तो बहुत बार ऐसा अभी हो रहा है कि मतलब इतना जो डिटेल दिया गया है, हमको कभी कभी लग सकता है कि यार इतना इंफॉर्मेशन है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ जाता है ना, कभी कभी लो पे आता है, कभी कभी एकदम एक्साइटिंग लगता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें जो है, शायद हमको अभी ना समझे या हमको लगे इसका मुझे क्या यूज है, फिर भी हम सिर्फ पढ़ते भी गए तो भी अगर आप स्कैन करके भी देखते हो तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो डिटेल में नहीं बोलूंगी मैं, बट जो भी चीजें हैं, आपकी जो एनर्जी है एंड आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो ये सब पढ़ने से या सुनने से बढ़ती है। इसीलिए पहले के जमाने में अगर पढ़ने को भी नहीं आता था तो कथा सुनाते थे, ये सारे पौराणिक कथाएं। तो अभी हमको
ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली, क्योंकि अकेले बैठ के ये सारा पढ़ना इट इज नॉट इजी इन टुडेज डेट। तो एंड ये तो हिंदी अभी फिर भी ठीक है, पर जैसे संस्कृत में जो पूरे पुराण है, या वेद है, एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है एक तो पढ़ना, फिर उसको समझना, एंड तभी हमको लगेगा कि कि हम कुछ कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इंटरेस्ट निकल जाता है। तो जब ग्रुप होता है तो कहीं ना कहीं उसको उसका आपने यूटिलाइजेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी भी देखिए कि जो लोग सुनेंगे या जो लोग पढ़ेंगे उनकी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, चाहे मतलब जो भी कहें। एंड जैसे कहा जा रहा है कि हम न्यू एज में जा रहे हैं, तो जो न्यू एज आ रहा है वो तो पूरी लाइट फ्रीक्वेंसी का है। तो क्या हमारी बॉडी उतना लाइट झेल पाएगी? तो उसके लिए तो हमको हमारा एनर्जी लेवल या फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ानी जरूरी है। क्योंकि वो लाइट को टिल मोर आई थिंक टिल 32, 2032, वहां तक तो मतलब बहुत लाइट एनर्जी रहने वाली है। तो जो नहीं झेल पाएंगे तो उनका मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं कोई भी सोर्सेज मिलते हैं तो उसको यूटिलाइज करके आपने आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। एंड उसी का एक भाग है ये हमने, जैसे हम एक साथ में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो भी है, तो इवन इफ इट इज नॉट एंटरटेनिंग या ऐसा लग रहा है बहुत लेंथी है, या जो भी चीज आपको लग रही है, बस लगे रहो। एंड क्या बोल सकते हैं, परसिवियर करो। उसका फल ऐसा दिखेगा नहीं आपको, पर मिलना ही मिलना है। ओके। सो अभी एक ये जो पुराण है इसका एक दूसरा खंड स्टार्ट होता है। मतलब उन्होंने थोड़े से ऐसे सिमिलर टॉपिक्स के जैसा हम एक ग्रुप बनाते हैं ना, वैसे ही ये पुराण है उसके खंड है। ओके। तो एक खंड यहाँ पे खत्म हुआ, अभी एक दूसरा खंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड इसमें है आयुर्वेद का प्रकरण। ओके। सो गरुड़ पुराण का जो आयुर्वेद प्रकरण है ये अत्यंत महत्व महत्व का है। तो अभी तक हमने जो जो देखा, तो आपको समझ में आया होगा कि जैसे हम पैदा होते हैं एंड जैसे हम बढ़ते हैं, जो जो चीजें हमको जीने के लिए चाहिए वो सारा इसमें दिया गया है। ओके। तो अब जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए भी क्या करना है, आपकी प्रकृति कैसे है, उस हिसाब से आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, तो वो कैसे रहेंगे, उनके सिम्टम्स क्या होंगे, उसको मतलब डायग्नोस कैसे करें, फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो, मतलब इतना डिटेल में ये सारी चीजें भी दी हैं। क्योंकि लाइफ है, ये शरीर है, तो ये बीमार पड़ेगा। चाहे अंदरूनी पॉजिटिव फैक्टर हो या एनवायरमेंटल फैक्टर हो। पर वैसे तो वो चीजें नहीं होती है जो हम पास्ट में लेके आए हैं, वो हमारा डीएनए पैटर्न बनाता है। एंड उस हिसाब से हम बीमारी भी अट्रैक्ट करते हैं। पर नॉर्मल टर्म्स में कहें तो there are two factors, one is intrinsic factor and one is extrinsic factor, which makes us prone to certain illnesses। तो यहाँ पे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें डिटेल में, मतलब आई थिंक ये पुराण जो है ये परिपूर्ण पुराण है, जो ह्यूमन बर्थ से स्टार्ट होता है एंड सारी सारी चीजें इसमें विथ आई वुड से सॉल्यूशन बताई गई है। ओके। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड जो खंड है वो स्टार्ट होता है। तो जो स्टार्ट है वो है आयुर्वेद सर्वप्रथम। तो गरुड़ पुराण का आयुर्वेद प्रकरण अत्यंत महत्व का है। इस प्रकरण के प्रथम 20 अध्यायों में निदान स्थान के विषय वर्णित है। किस कारण से योग उत्पन्न हुआ है और रोगों के लक्षण क्या है,
जिससे रोग का निर्णय हो सके इत्यादि, मतलब डायग्नोसिस हो सके इत्यादि विषय निदान शब्द से अभिप्रेत है। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है। तो औषधियों का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है तथा उन औषधियों के निर्माण की विधि बताई गई है, कैसे बनाना है वो, इस औषधि का यह अनुपान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए आदि बताया गया है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधि योगों को भी बताया गया है, पर ये सब किसी सुयोग वैद्य परामर्श से ही करना उचित है। ये तो मतलब उन्होंने एक नीचे दे दिया है कि यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ वैद्य। ओके। पर उपलब्ध गरुड़ पुराण का पाठ कहीं कहीं अस्पष्ट तथा अखंडित भी प्रतीत होता है। कई कई जगह थोड़ा सा ब्रेक आपको लगेगा। तो आयुर्वेद के अर्श ग्रंथों का आश्रय करके यथासंभव अर्थ ठीक करने की चेष्टा की गई है। पाठकों को इसलिए इससे लाभ उठाना चाहिए। ये नोट दिया गया है संपादक से। ओके। तो कई कई थोड़ा सा शायद ये सब चीजों को इकट्ठा करने में कई कई गैप्स आ गए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो अभी निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान और निदान उसका निरूपण, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है कि निदान मतलब डायग्नोसिस जो है उसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है। फिर वो रोगों का जो मतलब कई ऐसे रोग बताए गए हैं, तो उनका जो है सामान्य तरीके से हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कॉमन लेवल पर, जरूरी नहीं कि पैथोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। बहुत बार जैसे इन टूडेज डेट बहुत सारे पैथोलॉजी के पैकेजेस होते हैं। तो शुगर के साथ थायराइड भी फ्री करके देंगे, हीमोग्लोबिन के साथ पूरा आपका ब्लड काउंट करा के देंगे। तो ये पैकेज डील होने की वजह से बहुत लोगों को जिनको कभी कभी हमको मराठी में है अज्ञानात सुख। तो जहां पर हमको पता नहीं होती है चीज, हम काफी हैप्पी रह सकते हैं। पर ये शरीर का टेस्ट कर करके जो नहीं है चीजें वो भी बहुत सारी दिख जाती है। हालांकि बड़ी बीमारियां पता होनी चाहिए, पर आज की डेट में देखा जाए तो बड़ी बीमारियां वैसे बीमारी है नहीं। जो भी आप बीमारी पकड़ो सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के एक्सिस पे चलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रंथि जो है, जो हार्मोन्स है जो सिक्रीट होते हैं, तो वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब हार्मोन जो है उसका एक लेवल होता है, जैसे हमारे पानी का लेवल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। ओके, ग्राफ की तरह। तो इट इज ओके, बट बहुत ही एक्सिस चेंज हो गया तो फिर हमको उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। एंड ये हार्मोनल जो बैलेंस है वो कहाँ से आएगा, वो आपके इमोशंस से आएगा। और इमोशंस कहाँ से आएंगे, आपकी अच्छी सोच, अच्छा थॉट प्रोसेस। तो आज की डेट में जो हमारे हेल्थ इश्यूज है वो एक्चुअली मतलब डरावने लग सकते हैं, पर है नहीं। अगर आप प्रॉपरली आपकी लाइफस्टाइल बनाए, थोड़ा सा एक तरीका बनाए कि ऐसे ऐसे मुझे बिहेव करना है, ऐसे ऐसे मुझे ये चीज करनी है, तो बहुत सारी चीजें जो है उसको आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सच में भीषण भीषण हेल्थ इश्यूज होते थे, क्योंकि इन्फेक्शंस होते थे, एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे। पर आज जो हमारे लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यूज है वो वो भी मेंटेनेंस के ही इश्यूज है। अगर आप देखो बीपी है, शुगर है, तो कोई डॉक्टर बोलता नहीं है कि इसको मैं क्योर करके देता हूँ। सब मैनेज करते रहते हैं एंड आपको बोलते हैं दवा जो है वो आपको खानी ही पड़ेगी, चाहे आपके लेवल्स क्यों ना नॉर्मल आ जाए। नॉर्मल आने के बावजूद भी आपको वो टैबलेट वो बोलते हैं कि खाते रहो, राइट। तो ये सब क्या है, मतलब वो लेवल्स जो है मेंटेन कर रहे हैं। ओके। तो अगर आप बाहर से लेवल्स मेंटेन करने की बजाय अंदर से करोगे तो बहुत फायदा होगा,
राइट। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, जब बॉडी हेल्दी रहेगी तो ही ये सारा कर पाओगे। सोचो ये इतना हम कब पढ़ेंगे, उसके लिए बैठना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लगेगा। तो कोई भी जो अध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है, या आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीस ऑफ माइंड भी कैसे आएगा? कहीं ना कहीं आपके जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति जो है वो स्टिलनेस में जानी चाहिए ना। तो स्टिलनेस कैसे आएगा? कुछ ना कुछ व्याधि है तो फिर हम स्टिलनेस में नहीं जा सकते। तो कहाँ से मेडिटेशन करेंगे, कहाँ से हम बैठेंगे 1 घंटा मेडिटेशन के लिए, कैसा कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान धारणा कैसी होगी, राइट। तो छोटी मोटी जो चीजें हैं तो आप खुद उसको ठीक करा सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है। एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करके बहुत सारी चीजें आप मतलब हैंडल कर सकते हो, और आपको ज्यादा से ज्यादा दवा खाने की जरूरत भी ना पड़े। ओके। एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये जब हम करते हैं, ओके, कोई भी आप स्पिरिचुअल चीज करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल, आपका ऑरा क्लियर होने लगता है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक आप हेल्दी भी बनते जाते हो। ये आप ध्यान में रखो। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन अगर आप प्रॉपर जो फॉलो करता है, अ, ऐसा आप देखोगे तो वो बहुत कम बीमार पड़ता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीट, आई वुड से इट्स होलसम, WHOLESOME, होलसम। तो इट गिव्स एवरीथिंग टू यू, इट जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस। ठीक है। सो धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राचीन काल में आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जिस प्रकार सभी रोगों का निदान बताया है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो अभी सारे हिंदी में थोड़े से नाम है। सो पापमा, पापमा माने अक्यूट स्किन डिजीज, ओके, या जो स्किन इच होता है ना उसको बोलते हैं पापमा। फिर ज्वर है, हमको पता है, फीवर है। फिर व्याधि विकार है, फिर दुख है, फिर अमय है। अमय माने जो हमारे जो टॉक्सिन्स बॉडी में रहते हैं, विच कॉजेस डिजीज। तो वो है। अ, फिर यक्षमा, यक्षमा है, उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। फिर आतंक, आंत की डिजीज मतलब इंटेस्टाइन्स की डिजीज जो होती है। फिर गद और आभात, आभात यानी जो ब्लॉकेजेस होते हैं बॉडी में, स्पेशली नाड़ीज, आयुर्वेदा की भाषा में या स्पिरिचुअल भाषा में हम सब जानते हैं हमारी नाड़ीज जो होती है। तो जहाँ पे भी एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, जहाँ पे भी नाड़ी जो है ब्लॉक होती है, तो वहां पे अगर आपने वो एनर्जी चैनल जो है, वो नाड़ी जो है वो क्लीन नहीं रखी, वो ब्लॉकेज एनर्जी लेवल का निकाल नहीं दिया, तो आप फिर वहां पे जो दूषित ऊर्जा है वहां पे कलेक्ट हो जाती है, एंड फिर आपको वहां का प्रॉब्लम होने लगता है, राइट। तो इसीलिए एनर्जी लेवल्स आपके बढ़िया होने चाहिए। तो ये पर्यायवाची शब्द है। रोग के ज्ञान के 5 उपाय हैं। ओके, रोग का ज्ञान होने के लिए 5 उपाय हैं। पहले है निदान, फिर पूर्व रूप, फिर रूप, फिर उपशय और संप्राप्ति। सो निदान माने कि अंडरस्टैंडिंग, एक हम डायग्नोसिस बोल सकते हैं कि कैसे मतलब क्या हो गया है एक्चुअली। फिर पूर्व रूप जो है मतलब डिजीज होने के पहले, जैसे फीवर आने के पहले आपको अनईजी फील होना, रेस्टलेस फील होना, बॉडी एक होना, तो वो जो है कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होने के पूर्व जो ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको लगता है कि यू आर नॉट एट ईज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस ईज मीनिंग नॉट एट ईज। तो उसके बाद डिजीज होने के पहले के सिम्टम, तो वो है पूर्व रूप। फिर है रूप, मतलब जो सिम्टम्स है वो डिजीज के वो। फिर आता है उपशय। उपशय मतलब इन्वेस्टिगेशन मेथड्स है, और जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, मतलब वो डायग्नोसिस से लेकर फिर रिलीफ के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन मेथड्स जो है या इन्वेस्टिगेशन है वो है उपशय। और फिर संप्राप्ति,
नहीं, संप्राप्ति जो है वो है कि डिजीज का डेवलपमेंट कैसा है, मतलब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं स्पेशली क्रॉनिक केसेस में, तो हम डॉक्टर को पूछते हैं ना कि हाँ भी कितना टाइम लगेगा, डिजीज कैसे चल रही है, या मैं कब ठीक हो सकता हूँ, या ये इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, ये रियली ट्रीट हो सकती है या नहीं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हम पूछते हैं, तो इसको कई बार प्रोग्नोसिस भी कहा जा सकता है। ओके, फिर आता है निमित्त। निमित्त ही है ना, हाँ, निमित्त। तो निमित्त जो है निमित्त जो है वो क्या बोल सकते हैं, ये जैसे वर्ड बताया गया है कि कौन से निमित्त से प्रॉब्लम हुई। तो जो मेन कॉज है हेल्थ इशू का, जो मेन कॉज है, जो वो प्रॉब्लम को इंक्रीज करा देता है, या कोई डिजीज मतलब कोई डिफेक्ट है बॉडी में, तो जो भी चीजें हैं उसको कहा गया है निमित्त। फिर है हेतु। तो हेतु माने जो हमारा मोटिव है वो, तो ये रूट कॉज या जो हमारे कॉजेज होते हैं डिजीज के, तो वो कहाँ से आया है, तो वो हेतु क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने रॉन्ग डाइट किया, ओके, तो वो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। जैसे बहुत सारे बॉडी में एसिड्स हो गए तो आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है, राइट। फिर जैसे गाउट है, तो मतलब कोई भी चीज हो सकती है, एक्स वाई जेड। फिर है आयातन। तो ये आयातन जो है ये एक प्लेस है, या हम एक सिचुएशन बोल सकते हैं, वो है जो है आपकी, जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि कोई फिजिकल स्टेट या मेंटल स्टेट है जो दे कम टुगेदर टू मेक टू व्हाट यू से टू क्रिएट वन डिजीज, ओके, दैट इज कॉल्ड आयातन। फिर प्रत्यय। सो प्रत्यय क्या है कि ये एक कोई कॉज हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट हो सकता है डिजीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे हार्ट के जो वाल्व होते हैं तो कोई डिफेक्ट होता है, जैसे जब बेबी समझो पैदा होता है, एंड आपको पता चलता है कि देयर इज अ डिफेक्टिव वाल्व इन द हार्ट ऑफ दैट बेबी। तो ये कॉज हो सकता है कि वो पूरा ब्लूइश हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे जो डिफेक्ट्स होते हैं, या नेजल सेप्टम जो है वो, या क्लिफ पैलेट होता है। तो कई कई स्पेसिफिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है। तो अगर आपका इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर है उत्थान। उत्थान माने मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज इन द बॉडी, ओके। तो ये एक स्टार्टिंग है आपके क्लियर सिम्टम्स, सिम्टम्स दिखने के लिए, मतलब जैसे जैसे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, ओके, तो आपको जो है वो डिजीज पता चलती है, राइट। तो जैसे समझो हर्पिस है, तो पहले आपको बॉइल्स आते हैं, फिर वो बॉइल्स थोड़े पानी जैसे दिखते हैं, तो ये पानी वाले जो बॉइल्स है, तो आपको फिर डायग्नोसिस नैरो हो जाता है कि अरे ये क्या है। तो वैसे बिगनिंग ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ क्लियर सिम्टम्स जो आपको दिखते हैं, उसको बोलते हैं उत्थान। तो ये जो 5 फैक्टर्स है, ओके, जो निमित्त है, हेतु है, आयातन है, प्रत्यय है, उत्थान है, तो ये 5 फैक्टर्स टुगेदर दे हेल्प इन द डायग्नोसिस, ओके। तो आयुर्वेदा में इसीलिए इनको बोला गया है डायग्नोस्टिक पंचक, ओके, क्योंकि 5 है, ये सारे मिलके आप प्रॉपर एक डायग्नोसिस करा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डायग्नोसिस पंचक। तो इन पर्यायों से निदान कहा जाता है। निदान कहा जाता है अर्थात निमित्त आदि शब्दों से जिस वास्तु का निश्चय होता है वही निदान है। दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। वह पूर्व रूप
सामान्य और विशिष्ट भेद से दो प्रकार का होता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा दिया है। यह उत्पद्यमान रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उन लक्षणों को अल्पता के कारण थोड़ा व्यक्त होने से पूर्व रूप कहा जाता है। अल्प मीनिंग थोड़ा एंड पूर्व रूप, जैसे मैंने बताया कि पहले के सिम्टम्स जो स्टार्टिंग में डिजीज फ्लेयर होने के पहले संस्थान व्यंजन ले, ले, लिंग लक्षण चिन्ह और आकृति ये रूप के पर्यायवाची शब्द है। हेतु विपरीत व्याधि विपरीत हेतु व्याधि उभय विपरीत तथा हेतु विपरीत मतलब उसके उल्टा ऑपोजिट अर्थकारी हेतु समान प्रतीत होने पर भी विपरीत क्रिया करने वाला व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी औषध अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपशय कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो उल्टा है उसका ऑपोजिट है उसको उपयश कहते हैं। इसका नाम सत्म्य भी है। उपशय के विपरीत अनुपशय होता है। इसका दूसरा नाम व्याधसात्म्य भी है। दोष जिस प्रकार दैट इज प्राकृत आदि विविध निदानों से दूषित होकर ऊर्ध्व ऊर्ध्व माने ऊपर आदि भिन्न गतियों के द्वारा शरीर में विसर्पण करते हुए धातु आदि को दूषित कर रोगों को उत्पन्न करता है। मतलब जो मिनरल्स है वगैरह ये सारे जो है एक्सेट्रा वो दूषित करके रोगों को उत्पन्न करता है। उसे संप्राप्ति कहा जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द है जाति तथा अगति। संख्या विकल्प प्राधान्य बल और व्याधि काल की विशेषताओं के आधार पर उस संप्राप्ति के भेद किए जाते हैं। जैसे कि इसी शास्त्र में बताया जाएगा कि ज्वर के 8 भेद होते हैं। यह संख्या संप्राप्ति हुई। रोगोत्पत्ति में कारणभूत दोषों की अंशांश कल्पना दैट इज न्यूनाधिक्य मतलब लेस आदि का विवेचन विकल्प संप्राप्ति स्वतंत्रता और परतंत्रता द्वारा दोषों का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन। प्राधान्य संप्राप्ति हेतु पूर्व रूप और रूप की संपूर्णता अथवा अल्पता के द्वारा बल या अबल का विवेचन। बल संप्राप्ति और दोषानुसार रात्रि दिन ऋतु एवं भोजन के परिपाक के अंश दैट इज मध्य और अंत द्वारा रोग काल में ज्ञान को काल संप्राप्ति समझना चाहिए। थोड़ा मैं गूगल से जो है पूरा इसका सार बताती हूँ ताकि इजी जाए, क्योंकि ये जो संप्राप्ति संप्राप्ति ये चल रहा है वो है आपका पैथोजेनेसिस। ओके, तो पैथोजेनेसिस मतलब क्या है? पैथोजेनेसिस ऐसा होता है कि ये हेल्प करता है आपको डिटरमाइन करने के लिए कि एग्जैक्ट नेचर क्या है डिजीज का। ओके, तो वो ब्रेक डाउन करेगा कि मतलब कौन से क्वालिटीज है 1 2 3 4। तो फिर कौन सा दोष है आपको बाबा, कफ का दोष है या पित्त का दोष है, तो ऐसे वो ब्रेक डाउन करके जो भी दोषा है उससे फिर वो एग्जैक्ट नेचर क्या है डिजीज का ये हम समझ सकते हैं बाय ब्रेकिंग इट डाउन। ओके, ये तो ये जो संप्राप्ति जो बताए गए हैं कि स्पेसिफिक ये पैथोलॉजी जो है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब आयुर्वेदा क्या करता है ये लेके। ओके, तो पहला तो है कि डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस जो है वो एक पार्ट है संप्राप्ति का। तो जो विशिष्ट विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, तो जो स्पेसिफिक पैथोलॉजी है संप्राप्ति है
तो अगेन इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एग्जैक्ट कि डिजीज क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। फिर स्पेशली ये अक्यूट केसेस, अक्यूट माने जो छोटे छोटे जो होते हैं, जैसा फीवर आता है, सर्दी खांसी होती है, जो टेम्पररी हमारी होती है, दांत में दर्द होता है, ये छोटी छोटी डिजीज है जिसको बोलते हैं अक्यूट डिजीज। जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस, ओके। तो जनरली जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज जो होते हैं आज के डेट में कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि जिसको बीपी है उसको शुगर भी है, जिसको शुगर है उसको कभी ना कभी थायराइड आ जाता है, फिर थायराइड को किसी को आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस को किसी को गाउट हो जाता है। मतलब देर आर मेनी डिजीजेस विच गो हैंड इन हैंड काइंड ऑफ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में डायग्नोसिस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो डायग्नोसिस जो है वो हमको एक जो वर्ड मैं पढ़ रही थी, संप्राप्ति। ओके, संप्राप्ति माने पैथोलॉजी। तो ये एक पैथोलॉजी का ही पार्ट है डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं रहेगा तो फिर हम ट्रीट कैसे करेंगे। एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में हम देखते हैं कि आपके पास डायग्नोस्टिक फैक्टर्स है, राइट। जैसे आप एक्सरे करने जाओगे, जैसे आप ब्लड टेस्ट करोगे, जैसे आप सोनोग्राफी करोगे, तो आपको पता चलेगा। आयुर्वेदा में नाड़ी देख के परीक्षण करते हैं कि वो नाड़ी से पता चलता है कि बाबा आपकी कफ प्रकृति है, कौन सी नाड़ी ब्लॉक हुई है, कौन सा क्या है, लिवर खराब है, ये सारा नाड़ी से उनको पता चलता है। होम्योपैथी में भी डायग्नोसिस है, पर वो जो पेशेंट बताता है उसके ऊपर उसकी जो पर्सनालिटी है, तो उस हिसाब से उनका क्या एक क्या बोल सकते हैं, एक पर्सनल एक डायग्नोसिस जो है उसके पर्सनालिटी के हिसाब से बनता है। फिर उसमें भी, होम्योपैथी में भी टेम्परामेंट्स होते हैं, जैसे सैंगमेंट टेम्परामेंट है एंड ऑल ऑफ दैट। तो सब चीजों में पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या हो रहा है। तो डायग्नोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर ये हेल्प करता है कि एक बार डायग्नोसिस पता चला तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो वो हमको समझ में आएगा। तो ट्रीटमेंट का भी एक प्लानिंग होता है, राइट। तो क्योंकि अभी हम आयुर्वेदा की बात करें तो जो दोष होगा, राइट, जो दोषा है बॉडी में, तो वो दोषा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मतलब कौन सा कषाय लेना है, मतलब काढ़ा लेना है, कौन सी हर्ब लेनी है, उसको लगानी है, या उसका काढ़ा बनाना है, या उसको किसी और चीज में डाल के लेना है, तो जो भी है, तो जो दोषा स्पेसिफिक रहेगा। एंड स्पेशली हमारे जो गुनाज है, तो गुनाज से रिलेटेड भी जो ट्रीटमेंट है, तो ये ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए ये जो संप्राप्ति है, जो स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट संप्राप्ति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो ऑल ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स मतलब ये फैसिलिटेट करेगा कि दोष स्पेसिफिक और फिर आपके गुण स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट्स हैं, तो उनको बेटर मैनेज करने के लिए। ओके। तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर वात ज्यादा है, ओके, तो वात अगर ज्यादा है तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के हिसाब से वो टारगेट करेंगे कि जहाँ पे ड्राइनेस गुना जो है, ओके, उसको चूज करेंगे। वेर एज द्रव जो गुना है, मतलब लिक्विड फ्लूइडिटी है, वो जो है वो पित्त के लिए ये करेंगे, इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये जो है डिफरेंट मैनेजमेंट हो जाते हैं उनके, कि मैनेज कैसे करना है वो पेशेंट को। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी, दैट इज द विकृति, for both, for diagnosis, for planning and formulating a very effective or what can we say, a very customized treatment plan to the patient. Okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई थिंक या दैट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इसीलिए आई थॉट। तो अभी किंतु दोष प्रकोप का भी कारण अनेक प्रकार के अहितकर पदार्थों का सेवन है। यह अहित सेवन मतलब कुछ भी हम खा लेते हैं उससे भी तकलीफ होती है। तो ये अहित सेवन तीन प्रकार
प्रकार का होता है। इन तीनों योगों को पहले बताया जा चुका है। तो तिक्त मतलब तीखा, उष्ण जो हीट देता है, फिर कटु, फिर कषाय, फिर अम्ल, वृक्ष। तो तिक्त तो हमको समझ में आया, उष्ण भी समझ में आया, फिर कटु माने बिटर जो होता है, फिर कषाय माने जो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है, फिर अम्ल, अम्ल हमको पता है जो एसिडिटी देने वाला है, फिर वृक्ष, वृक्ष माने बिल्कुल ड्राई। तो ऐसे जो खाद्यान्न का असंयमित आहार अगर बैलेंस में ना रखा जाए तो एक्चुअली कहते हैं कि भारतीय जो खाना है, स्पेशली महाराष्ट्रन खाना, आपने अगर थाली देखी है तो मतलब सब जो है सब चीजें बैलेंस में है। लेफ्ट साइड को क्या, राइट साइड को वो भी स्पेसिफिक होता है जब प्लेट बनती है। तो ये सारा जो है वो बैलेंस डाइट हो जाता है। तो अगर कहीं पे भी बैलेंस नहीं रहा, ज्यादा ही तीखा खा लिया या ज्यादा ही उष्ण खा लिया या एकदम कटु खा लिया या ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट है वो अगर इम्बैलेंस हो गए तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये खाद्यान्न का असंयमित आहार, दौड़ाना, जोर से बोलना, दौड़ना, फिर जोर से बोलना, फिर रात्रि जागरण तथा उच्च भाषण, ऊंची आवाज में, कार्यों में विशेष अनुरक्ति, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जस्ट करने के लिए कर रहे हैं। फिर भय, दैट मीन्स फियर, शोक, ग्रीफ, चिंता मतलब टेंशन, व्यायाम, एक्सरसाइज एवं मैथुन्य मतलब मास्टरबेशन करने से शरीर के अंतर्गत विद्यमान वायु प्रकोपित हो जाती है। तो जो वायु का प्रकोप हो जाता है, विशेषतः यह वायु विकार ग्रीष्म ऋतु दिन, ग्रीष्म माने समर के ऋतु के दिन तथा रात्रि में भोजन करने के पश्चात पाक के अंत में होता है। फिर पित्त आता है। पित्त का प्रकोप कैसा होता है, उसका हम निदान कैसे करेंगे, मतलब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो क्या है उसका, तो कटु खाने से, फिर अम्ल खाने से, फिर तीक्ष्ण खाने से, फिर उष्ण खाने से, फिर लवण खाने से तथा क्रोधोत्पादक मतलब जिसको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, एंग्री हो जाते हैं, एवं दोहोत्पादक आहार करने से पित्त प्रकोपित होता है। पित्त का यह प्रकोप शरद ऋतु के मध्याह्न, अर्धरात्रि तथा अन्य दाह उत्पन्न करने वाले क्षणों में विशेष रूप से होता है, जब बहुत दाह होता है, मतलब हीटी काइंड ऑफ। फिर आता है कफ प्रकोप, उसका निदान कैसे करेंगे, तो मधुर, अम्ल, हमने देखा, लवण, लवण माने जो सॉल्टी होता है वो, फिर आता है स्निग्ध मतलब ऑयली, फिर गुरु, इसमें गुरु का मीनिंग है हैवी, ओके, एंड लघु आता है, वो है लाइट, ओके, जनरली लघु का मीनिंग है स्मॉल। सो गुरु मीनिंग हैवी, हैवी जो खाना होता है वो, एंड लघु का मीनिंग है लाइट, ओके। तो यहाँ पे कफ क्यों होता है कि गुरु टाइप के खाने से, मतलब जो हैवी मील्स हम खाते हैं वो। फिर अभिसंधि तथा शीतल भोजनों के प्रयोग से, बैठे रहने से, निद्रा से, सुख प्रयोग से मतलब बहुत सुखी प्राणी है तो सुख भोग से, अजीर्ण से, दिवाशयन से, अत्यंत बलकारक पदार्थों के प्रयोग से, वमन आदि न करने से, भोजन के परिपाक के प्रारंभ काल में, दिन के प्रथम भाग में तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ कुपित होता है मतलब बढ़ता है, और दो दो दोषों के प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से दो दो दोष प्रकोपित होते हैं, ओके। तो अभी त्रिदोष जो है, ये जो प्रकोप है, जो त्रिदोष मतलब तीनों, इनका निदान एवं सब रोगों का जो सामान्य संप्राप्ति, अगेन संप्राप्ति में माने पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी क्या होती है, तो त्रिदोष के मतलब वात, पित्त तथा श्लेष्मा, श्लेष्मा माने कफ, ओके। तो इन सभी के प्रकोपित तथा मिश्रित
स्वभाव से सन्निपात की उत्पत्ति, सन्निपात की मीनिंग वेर देर इज एग्रेवेशन ऑफ द दोषास। ओके, तो उत्पत्ति होती है। तो अगर ये तीनों जो है त्रिदोष के, मतलब वात पित्त तथा श्लेष्मा, इन सभी के प्रकोपित, मतलब अगर प्रॉब्लमैटिक हो गए तो, या तो फिर मिश्रित हो गए, तो फिर एग्रेवेशन हो सकता है। फिर संकीर्ण भोजन, अजीर्णता में भोजन। संकीर्ण भोजन माने जो अनहोलसम फूड होता है। ओके, होल नहीं, अनहोलसम फूड। अजीर्णता में भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान, सूखे शाक, कच्ची मूली, पिन्याक दैट इज खली, मृत्युवत्सर पुती दैट इज सत्तू। जो पिन्याक कहा गया है वो मतलब सॉलिड जो रेसिड्यू होता है ना, ऑयल निकालने के बाद जो रेसिड्यू रहता है, वो जो है उसको बोलते हैं। फिर शुष्क दैट इज ड्राई, फिर कृषा, फिर मांस तथा मत्स्यादि का भक्षण करने से वात पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थों के उपभोग से आहार्य अन्न का परिवर्तन, धातुजन्य दोष, वात पित्त श्लेष्मा का परस्पर मिलकर उपद्रव करने से शरीर में यह विकार दैट इज सन्निपात उत्पन्न होता है, एग्रेवेशन हो जाता है, या ये विकार हो जाते हैं। दूषित कच्चे अन्न का प्रयोग करने से श्लेष्मा जनित विकार विकार से तथा ग्रहों के प्रभाव से, मिथ्या आहार व्यवहार के ग्रहों के प्रभाव से, ये भी ध्यान में रखिए, मिथ्या आहार व्यवहार के योग से पूर्व जन्म के संचित विभिन्न पापों के प्रभाववश किए गए दुराचरण से स्त्रियों में प्रसव काल की विषमता तथा मिथ्योपचार से शरीर में सन्निपात की विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकृपित वात आदि दोष रोगों के अधिष्ठानों में जाने वाली रसवाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करती है। ओके, तो बैकग्राउंड सभी ये चीजों का ये है, तो इससे ये विकार हो सकते हैं। तो अभी आता है फर्स्ट जो डिजीज है वो है ज्वर। ज्वर माने फीवर, तो उसका निदान, तो मतलब डायग्नोसिस। तो धन्वंतरी जी ने कहा है, सुश्रुत अब समस्त ज्वरों की विशेष जानकारी के लिए मैं ज्वर निदान को बताऊंगा। ज्वर जो है वो रोग पति पांपा मृत्यु जाय ओजोशन दैट इज ओज को खा जाने वाला, अंतक दैट इज आयु को समाप्त कर देने वाला, क्रुद्ध होकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाला, रुद्र के तीसरे नयन से उत्पन्न संताप मोहमय संतापात्मा तथा अपचारज दैट इज मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न, इन विभिन्न नामों से नाना प्रकार की योनियों में विद्यमान रहता है। ओके, जो अभी हमने पॉइंट्स देखे थे किस किस वजह से हमको व्याधि होती है, तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो बताया गया है। यह हाथियों में पाकल, अश्वों में अभिताप, कुत्तों में अलकर्क, मेघों में इंद्रमद, जल में निलिका, औषधियों में ज्योति और भूखंडों में उषर नाम से रहता है। अभी कफ ज्वर के लक्षण, मतलब कफ से हो गया ज्वर, ज्वर के लक्षण। तो कफ से उत्पन्न होने वाले ज्वर में हृदय में घबराहट, वमन, वमन मने वोमिट, खांसी, शरीर में ठंडक तथा अंगों में सूजन हो जाती है। दोषों के प्रकोप काल में
ज्वर की उत्पत्ति होने लगती है, पर यह पहले से जो उत्पन्न हो चुके हैं बढ़ाव पर आ जाती है। ग्रंथकार का अभिप्राय यह है कि चिकित्सक इस स्थिति से लाभ उठाए। तो जो ग्रंथकार है वो बता रहे हैं कि ये चिकित्सा हमने क्यों करनी चाहिए, तो क्योंकि अगर हमको ये सिम्टम्स और ये सारा इंफॉर्मेशन पता लगे, इंफॉर्मेशन या नॉलेज पता चली, तो इसका हमने लाभ उठाना जरूरी है, इसका हमको अच्छे से यूटिलाइज करना जरूरी है। तो पहले वह काल पर विचार करें कि यह वात, पित्त, कफ ये दोषों में किस दोष को प्रकोपित करने वाला है। इस आधार पर रोगों को समझने में सुविधा हो सकती है। जिस तरह विशिष्ट काल के द्वारा रोग की उत्पत्ति या वृद्धि देखकर यह रोग वात आदि किस दोष से उत्पन्न हुआ है, उसी तरह उपयश दैट इज लाभ और अनुपशय दैट इज हानि, इस तरह उपशय दैट इज लाभ और अनुपशय दैट इज हानि से भी रोग को पहचाना जा सकता है। औषध अन्न विहार देश काल आदि से उत्पन्न लाभ को उपशय कहते हैं, और इन्हीं औषधि आदि का उपयोग यदि किसी रोग में दुखद हो तो उसे अनुपशय कहते हैं। अतः किस प्रकार की औषधि अन्न आदि के सेवन से रोगों को लाभ दैट इज उपशय हो रहा है, और किस प्रकार की औषधि आदि से हानि हो रही है दैट इज अनुपशय हो रहा है, इस पर विचार करने से चिकित्सक को रोग समझने में आसानी होती है। निदान प्रकरण में कहे गए किस औषधि और विहार के सेवन से अनुपशयन दैट इज हानि होती है, और किन पदार्थों के सेवन से लाभ होता है दैट इज उपशय होता है, यह देखकर दोषों का अनुमान किया जा सकता है। राइट, हम जब खाते हैं तो पता चलता है ना कि अरे ये चीज मुझे चलती नहीं है, हाँ इससे मुझे फायदा होता है, यू नो दैट काइंड। सो अरुचि मतलब कोई टेस्ट नहीं, फिर अपरिपाक, फिर स्तंभ, फिर आलस्य, हृदय दाह। स्तंभ मीन्स जो बॉडी में स्टिफनेस आता है वो, फिर आलस्य जो है वो है लेजीनेस, फिर हृदय दाह मीनिंग जो यू नो बर्निंग होता है चेस्ट में वो, फिर आता है विपाक। विपाक मीनिंग जो डाइजेशन मतलब पोस्ट डाइजेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो, फिर तंद्रा मीनिंग डिल्यूजन ही है, तंद्रा मीनिंग सॉरी, तंद्रा इज स्टूपर और ड्राउजीनेस। ओके, फिर जो वस्ती है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। सो विमर्दा वनय लार का गिरना मतलब जो ये आती है आपको लाल जो आती है उसका गिरना, फिर मन का भरा होना, फिर भूख भूख का न लगना, फिर मुख की चिटपिटाहट, शरीर में श्वेतता होना, उष्णता का रहना, शरीर का भारी लगना, अधिक पेशाब का होना, शरीर की जीर्णता का विशेष भान होना तथा शरीर की कांति में मलिनता का आना, ये सभी आम ज्वर के लक्षण हैं। भूख का न लगना, शरीर का हल्का हो जाना, यह समस्त सामान्य ज्वर है। जब ज्वर में वात पित्त तथा कफ तीनों दोष बराबर बढ़ते रहते हैं तो उसे परिपक्व अष्टाह ज्वर का लक्षण माना जाता है। दो दोष के लक्षणों का संसर्ग होने पर तीन संसर्गजन्य द्वंद्वज ज्वर होते हैं। अभी वात पित्त ज्वर के लक्षण, तो सिर में वेदना, फिर मूर्छा, वमन, शरीर प्रदाह मतलब बर्निंग इन द बॉडी, फिर मोह, फिर कंठ और मुखी की शुष्कता मतलब ड्राइनेस, अरुचि इंटरेस्ट नहीं, शरीर के पर्व पर्व में टूटना बॉडी पेन, अनिद्रा स्लीपलेसनेस, मन में विभ्रम, रोमांच रोमाच दैट इज सिहरण, फिर जामई मतलब यॉर्निंग, एवं वात प्रकोप से त्वचा में शीतलता की अनुभूति होना मतलब बॉडी फीलिंग कोल्ड,
चिली, ये सभी लक्षण वात और पित्त की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होते। एक्चुअली वात और पित्त से तो हीट होना चाहिए। त्वचा में शीतलता की अनुभूति का होना। ओके, ये सभी लक्षण वात और पित्त की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए ज्वर से ग्रसित शरीर में दिखाई देते हैं। ज्वर, ताप की अल्पता, अरुचि, पर्व वेदना, दैट इज पर्व वेदना इज शरीर के प्रत्येक जो ज्वाइंट होता है, जोड़ों में जो दर्द बोलते हैं ना, तो वो, तो पर्व वेदना मतलब पर्व इसी को कहते हैं, तो छोटे छोटे ज्वाइंट्स में जो है वो वेदना होती है। फिर सिर पीड़ा, फिर बार बार थूकने की इच्छा, फिर श्वास कष्ट और खांसी, चेहरे का रंग उड़ जाना, फिर ठंडक लगना, आंखों के सामने दिन में भी अंधकार छाया रहना और अनिद्रा का होना, ये सभी लक्षण कफ वात जनित ज्वर की पहचान कराते हैं। शरीर में अनियत शीतलता का अनुभव, स्तंभन, पसीने का आना, दाह का होना, प्यास का लगना और खांसी का आना, श्लेष्म एवं पित्त की प्रवृत्ति, मूर्छा, तंद्रावस्था में तथा मुख में कड़ुवापन होना, ये सभी लक्षण श्लेष्म पित्तजन्य ज्वर के रूप का निर्धारण करते हैं। फिर वात, पित्त और श्लेष्म प्रवृत्ति जन्य सभी क्षण और लक्षणों के एक साथ सर्वज, दैट इज सन्निपात ज्वर का आकलन होता है। ऐसी अवस्थाओं में बार बार ये सभी लक्षण प्रकट होते रहते हैं। इस ज्वर का काल में रोगों की रोगी को ठंडक लगती है। दिन में महानिद्रा की स्थिति बनी रहती है। वात है इसलिए, और मतलब तीनों का दिया है ना, हाँ, इसीलिए ठंड लगती है। वात, पित्त और श्लेष्म। तो इस ज्वर काल में रोगी को ठंडक लगती है, दिन में महानिद्रा की स्थिति बनती रहती है, रात्रि में नींद नहीं आती या सदैव निद्रा ही रहती है, अथवा निद्रा ही नहीं आती है, मतलब बोथ द थिंग्स, स्लीपलेसनेस भी एंड स्लीपीनेस भी। रोगी को अधिक पसीना छूटता है अथवा पसीना ही नहीं आता। वह ऐसी अवस्था में गीत गाता है, नाचता है या हास्य आदि की क्रियाओं को करता है। उसकी सामान्य प्रकृति पूर्ण बदली हुई होती है। नेत्र मलिन एवं आंसुओं से डबडबाए रहते हैं। आंखों को पलकों के किनारों पर लाली छाई रहती है और आंखें खुली रहती है अथवा मूंदी रहती है। शरीर की शरीर की पिंडुली पार्श्वभाग, सिर, संधि स्थान तथा हड्डी हड्डी में वेदना होती है और बुद्धि में भ्रम बना रहता है। दोनों कान ध्वनि एवं वेदना से व्याप्त रहते हैं। ये अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं अथवा अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रोगी के जीवा जली हुई सी प्रतीत होती है, अर्थात कुछ लाल और कृष्ण वर्ण से मिश्रित भावों से युक्त तथा खुरदरी हो जाती है। उसमें स्निग्धता नहीं रहती है। शायद मतलब इन होम्योपैथी व्हेन वी टेक अ केस, वहां पे कहा जाता है लेदर लाइक टंग, मतलब ऐसी दिखती है, शायद वो ये है। संपूर्ण शरीर एवं उसके संधि स्थानों में भारीपन तथा शिथिलता आ जाती है। रोगी के मुख से रक्त पित्त मिश्रित थूक निकलता है, सिर लुढ़क जाता है, अत्यंत प्यास लगती है, शरीर के समस्त कोष्ठ प्रदोषों का वर्ण श्याम और रक्त हो जाता है, उन पर मंडलाकार धब्बे दिखाई पड़ते हैं, हृदय में व्यथा होने लगती है, आंख, कान, नाक, गुदा आदि से निकलने वाले मल की प्रवृत्ति बढ़ जाती है अथवा अत्यंत कम हो जाती है, मुख में स्निग्धता, बल की क्षीणता, स्वर भंग, ओजक्षय तथा फलाप की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दोष पाक अर्थात वात, पित्त और कफ की वृद्धि शरीर के अंदर ही अंदर पक जाती है, मतलब अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, जिससे शरीर की सामान्य
गति में अवरोध आ जाता है, कंठ घरघराने लगता है, शरीर में तद्रा की अवस्था रहती है और कंठ से अव्यक्त शब्द निकलने लगते हैं। ऐसे लक्षणों से युक्त रोग शरीर में अपना स्थान बना लेता है। उसको बलवीर्य विनाशक अभिमान से सन्निपात नामक ज्वर कहा जाता है। इस सन्निपातिक ज्वर में वायु विकार के कारण कंठ में अवरोध उत्पन्न होने से पित्त अभ्यंतर भाग में पीड़ा पहुंचाने लगता है और विशेष मार्ग नाक आदि से सुखपूर्वक बिना प्रयास के ही बाहर निकलने लगता है। उसी पित्त प्रभाव के कारण नेत्र हल्दी के समान पीले पड़ जाते हैं। वात पित्त तथा कफ जनक दोष के बढ़ जाने पर जब शरीर में विद्यमान अग्नि तत्व विनष्ट हो जाता है तो उस समय वह अपने संपूर्ण लक्षणों से युक्त रहता है। यह सन्निपात ज्वर असाध्य है। इस पर बड़ी बड़ी ही कठिनता से अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बहुत क्रॉनिक और मतलब डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम है एंड इस पे मतलब ट्रीट करना डिफिकल्ट है। इस सन्निपात का एक अन्य भी रूप है जिससे पित्त पृथक भाव से स्थित रहता है। ऐसे ज्वर में त्वचा और कोष्ठ के अंदर दाह होता है अथवा ये स्थिति इन ज्वरोपत्ति के पहले भी शरीर में हो सकती है। उसी प्रकार जब वात और पित्त की प्रवृत्ति शरीर में वात और पित्त की प्रवृत्ति शरीर में बढ़ने लगती है उसी समय भी यह सन्निपात ज्वर होता है। उस काल में शीत और दाह का प्रकोप शरीर पर होता है। उनसे मुक्ति प्राप्त करना प्राणी के लिए अत्यंत कठिन है। शीत का प्रभाव शरीर पर पहले होने से पित्त के कारण मुख से कफ निकलता है और सुख भी जाता है। पित्त के शांत होने पर मूर्छा मंद और तृष्णा होती है। अंत में क्रमश रोगी को तंद्रा और आलस्य आ जाता है तथा अम्ल वमन होता है। अंगतुक ज्वर का लक्षण अमिघात अभिशन शाप तथा अभिचार कर्म से आने वाला 4 प्रकार के ज्वरों का अंगतुक ज्वर माना गया है। दाह आदि के कारण शरीर में जब पसीना छूटता है तो उसको अभिघात अभिघात ज्वर कहा जाता है, मतलब बर्निंग इनसाइड विद इन द बॉडी। अधिक परिश्रम करने से शरीर में वायु प्राय रक्त को प्रदूषित करता हुआ पीड़ा शोक तथा शरीर के सामान्य वर्णों को परिवर्तित करने वाला पीड़ा युक्त ज्वर को उत्पन्न कर देता है। ग्रह प्रभाव औषधि प्रयोग विषपान तथा क्रोध भय शोक एवं कामजन्य ही सन्निपात ज्वर होता है। ग्रह वेश से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसमें रोगी अकस्मात हंसने और रोने लगता है। औषधि और गंध विशेष के प्रयोग से आए हुए सन्निपात ज्वर में मूर्छा सिर पीड़ा वमन कंप तथा क्षय दैट इज शरीर शैथिल्य का प्रभाव रोगी पर रहता है। विष पान से मूर्छा अतिसार पीलापन दाह और मस्तिष्क भ्रांति के लक्षण रोगी में स्पष्ट होने लगते हैं। क्रोधजन्य सन्निपात में शरीर कांपने लगता है, मस्तिष्क में पीड़ा होती है। भय तथा शोक से उत्पन्न हुए ज्वर में रोगी प्रलाप करता है। कामजन्य ज्वर में भ्रम अरुचि दाह लज्जा निद्रा बुद्धि तथा धैर्य का ह्रास हो जाता है। संधिपातक ग्रहावेश आदि के कारण उत्पन्न हुए ज्वर और अंगतुक आदि रूपजन्य ज्वर में वायु का प्रकोप ही प्रभावी रहता है। कोपजन्य ज्वर के कारण रोगी में पित्त प्रकोपित होता है। शाप तथा अभिचार कर्म के कारण जो ये 2 सन्निपात ज्वर प्राणी में आते हैं तो ये दोनों अत्यंत भयंकर होते हैं। इन दोनों ज्वरों को सहन करना रोगी के लिए अतिशय कठिन है।
अभिचार जन्य ज्वर तांत्रिकों के द्वारा प्रयुक्त मंत्रों से शरीर में आता है। इसमें मंत्र प्रभाव के कारण उत्पन्न किए गए असह्य कष्टों से प्राणी संतप्त होता रहता है। इसी अभिचार मंत्र के द्वारा इसकी पूर्वावस्था की जानकारी करनी चाहिए। तत्पश्चात शरीर पर विचार करना अपेक्षित है। उसके बाद रोगी में उठे हुए संताप से विस्फोट तथा दिग्ध भ्रमित दाह मूर्छा चेतना आदि से ज्वर का परीक्षण करना उचित होता है। अन्यथा उस रोगों में सर्वप्रथम प्रदाह और मूर्छा का प्रकोप होता है। उसके बाद ज्वर प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इस प्रकार संक्षेप में 8 प्रकार का ज्वर देखा गया, किंतु वह विभिन्न प्रकार का होता है। यथा शारीरिक, मानसिक, सौम्य, तीक्ष्ण, अंतर्बाह्य, प्राकृत, वैकृत, साध्य, असाध्य, सामज्वर और निराम ज्वर इसके विविध रूप है। ज्वर होने पर प्रथम शरीर में शारीरिक, मन में मानसिक, ज्वर आने पर पहले मन में अनंतर शरीर में ताप होता है। प्राकृतिक वायु बाह्य प्रभाव से नाक, कान तथा मुंह आदि के द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है उसके कारण कफ मिश्रित होता है, तब शरीर में शीत बढ़ जाता है। पित्त मिश्रित शरीर होने पर शरीर में दाह होता है। कफ तथा पित्त दोनों की मिश्रित अवस्था में शीत और दाह का मिश्रित प्रभाव होता है। इसलिए वात कफ ज्वर सौम्य तथा वात पित्त ज्वर तीक्ष्ण होता है। अंतराक्षर ज्वर में अंतर विकार अधिक होते हैं तथा तीव्र दाह और मल मूत्रादि का विबंध होता है। बहिराश्रय ज्वर में केवल बाहरी ताप होता है। इसमें तीव्र दाह और मल आदि की विबंधता नहीं होती। इसलिए बहिराक्षय ज्वर सुख साध्य और अंतराक्षय ज्वर दुस्साध्य होता है। वर्षा, शरद तथा वसंत ऋतुओं में वात पित्त और कफ के प्रभाव से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे प्राकृत ज्वर कहा जाता है। यथा वर्षा काल में वातिक, शरता काल में पैतिक एवं वसंत काल में श्लेष्मिक ज्वर का प्राकृतिक प्रभाव रहता है। तो जैसे ऋतु होता है वैसे हमारी प्रकृति है वो सिम्टम्स देती है। इसीलिए प्रकृति का पता होना जरूरी है कि हमारी वात वाली है या कफ वाली है या जो भी है वह साध्य है। इस वैकृत ज्वर का तो उसमें जो होता है ज्वर तो दैट कैन बी ट्रीटेड इजीली। ओके, तो जो विपरीत रूप इस वैकृत ज्वर का जो विपरीत रूप है वह दुस्साध्य माना गया है। प्राकृतिक ज्वर प्राय वायु दोष के कारण होता है, यह भी दुस्साध्य है। वायु वर्षा काल में दोष युक्त हो जाता है। उसके प्रभाव के कारण पित्त एवं कफ से समन्वित ज्वर प्राणियों में होता है। शरद काल में पित्त दोष जन्य ज्वर की उत्पत्ति होता है। इस काल में पित्त दोष का अनुगमन कफ करता रहता है। इसलिए इस काल के ज्वर में पित्त एवं कफ दोनों मिलकर रोगी को कष्ट देते हैं। इस प्राकृतिक ज्वर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन न करने से रोगी को किसी अन्य रोग का भय नहीं रहता है। वसंत काल में कफ कुपित होकर ज्वर उत्पन्न करता है। उसके पीछे ही वात एवं पित्त के दोष भी लगे रहते हैं। इस ज्वर में उपवास से हानि हो सकती है। सो जैसी प्रकृति वैसे खान पान भी होना चाहिए, नहीं तो मतलब डिजीज को ट्रीट करने के बजाय, ठीक होने के बजाय वो बढ़ सकता है। तो बहुत सारी डिटेल चीजें इसमें दी गई है। अगर ये सब सारे एक्सप्लेन करने लगूं तो सब सेशंस उसी में जाएंगे, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। आप जो जो हो सकता है वो आप उसको ग्रहण करें। यदि रोगी बलवान हो और ज्वर अल्प दोष से उत्पन्न हुआ तो तथा कासादि दोष उपद्रवों से रहित हो तो सुख साध्य होता है। जैसे रोगों की जैसे ज्वर असाध्य होता है वह पहले बताया गया है। इसका उपद्रव हो जाने पर रोगी में चिड़चिड़ापन, उपद्रव मतलब एग्रवेशन, मंदाग्नि, बहुमूत्रता, अरुचि, अजीर्ण तथा भूख न लगने के लक्षण उभर आते हैं। यही सामज्वर है। तेज ज्वर होने पर अधिक प्यास, प्रलाप,
श्वास तथा चक्कर आता है। नाक, कान, मुंह तथा गुदा भाग से मल निकलने की गति तेज होती है। उत्क्लेश होता है जिससे रोगी को कष्ट होता है। यह पंचमान ज्वर का लक्षण है। साम ज्वर से विपरीत लक्षण होने पर 7 दिन का लंघन करना चाहिए, क्योंकि 8वें दिन ज्वर निराम हो जाता है। मल, काल तथा बलाबल के कारण ज्वर 5 प्रकार का कहा गया है। यथा निरंतर विद्यमान रहने वाला सततवाही ज्वर, दूसरे दिन तक रहने वाला ज्वर, तीसरे और चौथे 4 दिन तक रहने वाला। विशेषतः यह ज्वर सन्निपात से ही होते हैं। इस ज्वर में धातु, मूत्र और विष्ठा को शरीर से बाहर निकालने वाले मार्ग मल व्यापी हो जाते हैं। मतलब देर आर टॉक्सिन्स इन द बॉडी, स्पेशली मोशंस वगैरह मतलब होते नहीं है, तो इस समय वे सभी दूषित होकर एक समान ही संपूर्ण शरीर के संतप्त करते हैं तथा दूषित पदार्थों, देश, ऋतु और प्रकृति द्वारा बढ़कर और बलवान, भारी तथा स्तब्ध होकर रसादि के आश्रित हो जाते हैं तथा प्रतिद्वंद्विता से रहित होकर वातादि दोष दुस्सह संतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। अनल धर्म ज्वर की गर्मी कभी मल और कभी धातुओं का शीघ्र ही क्षय कर देते हैं। धातु मतलब मिनरल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो क्षय मतलब कम कर देते हैं। या ज्वर की गर्मी या कभी मल मतलब जो टॉक्सिन्स बॉडी में है वो, तो मल और धातुओं के क्षय के कारण से रसादी, सप्त धातु, मल, मूत्र और तीनों दोष, इन 12 पदार्थों को ज्वर की ऊष्मा सर्वाकार निषेध करके कफ की अधिता से उत्पन्न हुआ ये संतत ज्वर 7, 10 या 12 दिन में या तो रोगी को छोड़ देता है या मार डालता है। यह अग्निवेश का मत है। इस विषय में हारित का यह मत है कि रोगी की निरोगता तथा मृत्यु के लिए 14, 18 या 22 दिन तक त्रिदोष की मर्यादा होती है। तो इस दोषों का निवारण करके ट्रीटमेंट कब करना है या नहीं किया तो कौन से दिन में जा सकते, मतलब कितना डिटेल दिया गया है। धातुजन्य शुद्धता अथवा शुद्धता के कारण यह संतत ज्वर प्राणी के शरीर में अधिक समय तक भी अवस्थित रह सकता है। दुर्बल तथा व्याधि मुक्त रोगी के मिथ्या आदि की दैट इज अपथ्य सेवन से शरीर में, मतलब अगर पथ्य नहीं रखे तो सेवन से शरीर में प्रविष्ट अल्प दोष भी अन्य दूसरे दोषों से शक्ति ग्रहण कर मल बलवान हो जाते हैं, महाबलवान हो जाते हैं। जिस उपचार या पथ्य के कारण ज्वर बढ़ता है और घटता है उससे प्रयत्निक कहते हैं। यह ज्वर विक्षेप, क्षय तथा वृद्धि से युक्त रहता है। उपयुक्त मिथ्याहार का सेवन करने वाले मनुष्य के देह में वातादि दोष में से कोई सा बलवान दोष अपने प्रकोप काल में संतत आदि ज्वर उत्पन्न करता है, परंतु यह तभी संभव है जब उसे अपने पक्ष के किसी रसादी दुष्य पदार्थ से सहायता मिले। सहायता न मिलने पर वह बलहीन होकर क्षीण हो जाता है। क्षीण हो रहे दोष से युक्त ज्वर सूक्ष्म होता है, जो शरीर के अंदर विद्यमान रसादिक सप्त धातुओं में ही लीन रहता है। रस आदि में सूक्ष्म भाव से विद्यमान रहने के कारण वह ज्वर शरीर में कृशता, विवरणता और जड़तादि के उत्पन्न कर देता है। रसवाही स्रोत के मुख्य खुले होने के कारण ज्वर को उत्पन्न करने वाले दोष उन स्रोतों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। इस कारण संतत ज्वर निरंतर रहता है और उक्त हेतु के विपरीत होने पर संपूर्ण स्रोत दूरवर्ती सूक्ष्म मुख वाले होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ ताकि ये चैप्टर खत्म कर सकूं। जिनको लॉग आउट करना है, लेट हो रहा है, तो वो कर सकते हैं। विल जस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर। इसलिए ज्वर को उत्पन्न करने वाले दोष विलंब में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात संपूर्ण देह में फैलने नहीं पाते। इसलिए विच्छिन्न काल में सत्तादि ज्वर को उत्पन्न करते हैं। अतः सततादि ज्वर संतत ज्वर से विपरीत होता है। विषम संज्ञक ज्वर का प्रारंभ, क्रिया और काल विषम होता है तथा यह ज्वर दीर्घ कालानुबंधी होता है। प्राय रक्ताश्रित दोष
होता है। प्राय रक्ताश्रित दोष सतत ज्वर को उत्पन्न करता है। यह ज्वर अहोरात्र में 2 बार होता है, अर्थात दिन में 1 बार, रात में 1 बार, अथवा कभी दिन में 2 बार, रात में 2 बार। जब दोष को मांसवाही नाड़ी में आश्रित होकर अनेध्यु नामक विषम ज्वर को उत्पन्न करता है, तब यह दिन रात में 1 बार होता है। उसी ज्वर के प्रभाव में जब मांसवाही एक मेदावाही नाड़ियां भी प्रकुपित दोष के संसर्ग में आ जाती है, वह लक्षण तृतीयक दैट इज तिजरिया ज्वर के अंतर्गत मान लिया जाता है। तृतीयक ज्वर 3 प्रकार का होता है। अरे खत्म ही नहीं। तृतीयक ज्वर 3 प्रकार का होता है: वात पित्ताधिक्य, कफ पित्ताधिक्य और वात कफाधिक्य। प्रथम दिन पित्त और वायु के प्रकोपित होने से ज्वर मस्तक का ग्राही हो जाता है। दूसरे दिन कफ तथा पित्त के प्रकोप से वह रीढ़ की हड्डी में प्रविष्ट हो जाता है, और तीसरे दिन वायु एवं कफ से दूषित होने पर वह ज्वर संपूर्ण पीठ पर अधिकार कर लेता है। अर्थात पित्त और वायु के प्रकोपित होने से ज्वर प्रभाव के कारण पहले दिन रोगी का मस्तक जलने लगता है और उसमें पीड़ा होती है। दूसरे दिन कफ तथा पित्त के प्रकोपित होने से रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, मतलब स्पाइन। तीसरे दिन वायु एवं कफ के दोषजन्य प्रभाव से बढ़ने से रोगी को ताप तो होता ही है, किंतु उसकी समस्त पीठ में पीड़ा होती है। यह ज्वर एक एक दिन का अंतराल छोड़कर शरीर के तीनों भागों को प्रभावित करता है, इसलिए इसको एकांतर नाम से स्वीकार किया गया है। वात पित्त और कफजन्य दोष के कारण शरीर के अंदर अधिक बनने वाले मल के द्वारा ज्वर जब मेदा, मज्जा, हड्डी तथा अन्य स्थिति मतलब बोन जो है, बोन मैरो जो है, उसमें जाता है, दैट इज मेदा, मज्जा, हड्डी तथा अन्य स्थितियों में पहुंच जाता है, तब उसको चतुर्थक ज्वर कहा जाता है। लौकिक भाषा में इसी को लोग चौथिया बुखार कहते हैं। जब यही ज्वर मज्जा भाग में प्रविष्ट हो जाता है तो यह दूसरे प्रकार का हो जाता है, और इसका प्रभाव भी शरीर पर दूसरी रीति से पड़ता है। वायधिक्य से सिर में वेदना होती है, कफाधिक्य से जंघा में प्रारंभ होता है। उक्त सिर एवं जंघा में वेदना होकर ज्वर चढ़ता है, तदंतर वह अस्थि एवं मज्जा में जाकर अवस्थित होता है। इसी कारण इसको चतुर्थक ज्वर का विपर्य दैट इज दूसरा रूप माना जाता है। यह ज्वर अपने संताप काल में एक दिन का अंतराल करके रोगी पर 3 दिन तक 3 प्रकार से आक्रमण करता है। यह अस्थि और मज्जा इन दो धातुओं में आश्रित होने के कारण लगातार 3 दिन का रहकर बीच में एक दिन छोड़कर आता है और फिर 3 दिन लगातार रहता है। बलाबल के प्रभाव से वात, पित्त तथा कफजन्य दोष अथवा अन्य विकृत चेष्टाओं को जन्म देने वाले विकारों की परिपक्व स्थिति के आ जाने पर रोगी को 7 दिन का लंघन करना चाहिए। इसी तरह जिस जिस समय रजोगुण एवं तमोगुण के कारण मानस दोष और मानस कार्य का बलाबल होता है, उसी उसी समय में यह सततादि ज्वर उत्पन्न होकर चढ़ता उतरता रहता है। उस प्रत्येक काल में रोगी के कर्म का प्रभाव दिखाई देता है। सन्निपात के द्वारा संभूत कारण से गंभीर धातुओं में समाहित दोषों की प्रबलता होने पर यह चतुर्थक ज्वर अत्यंत कठिन चिकित्सा की अपेक्षा करने लगता है, अर्थात ज्वर का शमन चिकित्सक के लिए दुस्साध्य हो जाता है। दुर्गम मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश। दुर्गम देश काल और अवस्थाओं के अनुसार सूक्ष्म रूप से ज्वर का शरीर में जो संक्रमण होता है, रक्तादि मतलब इवन जो देशों का अलग अलग देश में अलग अलग टाइप का टेम्परेचर और वो सब होता है, फिर टाइम अलग अलग, टाइम जोन अलग अलग है, सब मायने रखते हैं।
रक्तादि मार्गों में जो दोष बहुत समय पहले से ही धीरे धीरे अल्प मात्र में प्रभावी होता है, वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं होता, अतएव वह एक दिन शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेता है और उसी दोष के कारण वह ज्वर प्राणी में संतापादि के कष्टों को उत्पन्न कर देता है। अतः प्राणी को प्रयत्न पूर्वक यथोपचार से उस ज्वर का विनाश कर देना चाहिए, अन्यथा वह असाध्य हो जाता है। ज्वर का सामान्य लक्षण तो यही है कि वह शरीर में ताप ताप से युक्त होकर होता है। विषम गति से प्रारंभ होने वाला ज्वर विषम कहा जाता है। यह विषम ज्वर मध्य रात्रि काल तक अपने पूर्ण वेग में रहता है। उसके बाद उसकी गति और शक्ति दोनों मंद हो जाती है। उसी काल के अनुसार वह शरीर के रसादीप कर अपने दोष का प्रभाव डालता है और धीरे धीरे निष्प्रभावी होता है। ऐसा प्रकुपित दोष प्राणी को अधिकतम समय तक अस्वस्थ रखता है। जैसे भूमि में जल से सिंचित बीज अंकुर के लिए समय प्रतीक्षा नहीं करता, वैसे ही वात पित्त तथा कफ जन्य दोषों का बीज रूप स्वयं को शरीर में प्रकट करने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करता। जिस प्रकार विष वेग पूर्वक शरीर के आमाशय में जाकर बलवान होकर क्रुद्ध हो उठता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित दोष भी यथा समय शक्ति संपन्न होकर स्वास्थ्य पर क्रोध करता है। इसी प्रकार सततादि ज्वर भी शरीर में विषम भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कष्ट का होना, शरीर का भारी लगना, दीनता, अंग भंग दैट इज शरीर का टूटना, जम्भाई, अरुचि, वमन और श्वास का फूलना आदि ये दोष सभी रसगत ज्वर होते हैं। जब ज्वर रक्तगत संश्लिष्ट हो जाता है तो उसे अवस्थाओं में रोगी को रक्त का वमन, प्यास, रुक्षता, उष्णता, शरीर पर छोटी छोटी पीड़िकाओं, दानों का निकलना, दाह, लालिमा, भ्रम, मद तथा प्रलाप का उपद्रव होता है। मांस और मेदा में ज्वर के संतृप्त होने पर तृष्णा, ग्लानि, कांति, मंदता, अंतर्दाह, ब्रह्म, अंधकार, दर्शन, दुर्गंध, फिर गात्र विक्षेप का दोष उत्पन्न होता है, मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द लिम्स। ज्वर के, या हम थरथराहट बोल सकते हैं, ज्वर के अस्थिगत होने पर पसीना अधिक, प्यास, वमन, दुर्गंधी, प्रतीति, चिड़चिड़ापन, प्रलाप, ग्लानि तथा अरुचि एवं हड्डियों में तोड़ने जैसे पीड़ा होती है। ज्वर के मज्जागत हो जाने पर उक्त दोष तो होते ही हैं, उसके अतिरिक्त श्वास, अंग विक्षेप, अस्पष्ट ध्वनि, बाह्य शीतलता और हिचकी के दोष की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। शुक्र में दोष के संश्रित होने पर रोग की दिन में भी अंधकार दिखाई देता है। शुक्र में तो शरीर के मर्मों में छेदने जैसी पीड़ा होती है। जननेंद्रिय के स्तब्ध होने पर निरंतर उसके वीर्य बहता रहता है। प्रायः ऐसी अवस्था में शुक्रगत हो जाने पर रोगी की मृत्यु होती है। वस्तुतः रस, रक्त, मांस, मेद तथा मज्जागत ये पांचों ज्वर उत्तरोत्तर दुस्साह्य हैं। मंद ज्वर होने पर संपूर्ण शरीर कफ द्वारा भारीपन के दोष से संलिप्त रहता है। रोगी प्रलाप करता है, उसको शीतलता की अनुभूति होती है तथा उसके सभी अंग शिथिल हो जाते हैं। सब शरीर में नित्य ही मंद ज्वर होता है तो शरीर में सूखापन रहता है। रोगी शीतलता का अनुभव करता है और शरीर में दुर्बलता आ जाती है तथा श्लेष्मा की अधिकता हो जाती है। जिस ज्वर में शरीर हल्दी के वर्ण का हो जाता है और पेशाब भी पीली हो जाती है, उसका हरिद्रक ज्वर कहा गया है। यह यम के समान
मारने वाला होता है, जिसके शरीर में कफ और वात समान रूप में होता है तथा पित्त की कमी होती है, उसमें यह ज्वर दिन में मंद वेग से एवं रात्रि में तेज हो जाता है तथा इसे रात्रि ज्वर कहते हैं। व्यायाम के कारण दिवाकर के शक्ति संचय न करने से जब रोगी का शरीर शुष्क हो जाता है तो वात की अधिकता के कारण रोगी के शरीर में सदा राहत में ज्वर रहता है। तो मतलब व्यायाम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किए जाने पर उसे पौर्वरात्रिक ज्वर कहा जाता है। इस ज्वर में श्लेष्मा पित्त के नीचे आमाशय में स्थित रहने पर आत्मा स्थित होकर रोगी का आधा शरीर शीतल और आधा उष्ण रहता है। ज्वर के समय रोगी के शरीर में जब पित्त परिव्याप्त रहता है तो श्लेष्मा अंत में स्थित रहता है, इसलिए उसका शरीर उष्ण और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। उस रस और रक्त में आश्रित तथा मांस एवं मेदा में स्थित ज्वर साध्य है। हड्डी और मज्जा में स्थित ज्वर कष्ट साध्य है। ज्वर जिस जिस अंग में रहता है उसी कांतिहीन कर देता है। इस ज्वर में रोगी संध्याहीन ज्वर के वेग से आर्त और क्रोधायुक्त रहता है। रोगी सदा दोष समन्वित उष्ण मल का वेग पूर्ण परित्याग करता है। ज्वर के शांत होने पर शरीर लघु दैट इज हल्का हो जाता है। थकान मोह और संताप दूर हो जाता है। मुख में छाले पड़ जाते हैं। इंद्रियों में निर्मलता आ जाती है। पीड़ा नहीं रहती। शरीर में उचित पसीना छूटता है। भूख लगती है। मन स्वस्थ तथा प्रसन्न हो जाता है। अन्न ग्रहण की इच्छा होने लगती है तथा सिर में खुजलाहट होती है। Here we complete the chapter. सॉरी फॉर डिलेइंग इट, बट फीवर था इसीलिए वो फ्लो मुझे लगा रखना जरूरी है, तो इसीलिए आई थॉट लेट मी कंप्लीट दिस। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। So let's close the session with the closing prayer. We will conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchid Dukkha Bhag Bhavet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much. everyone. Thank you for your patience and joining in. See you tomorrow.